और पहले तो शुरुआत हुआ कि शिवपाल जी जा रहे हैं भाजपा में, आप ही लोगों के चैनल पे मैंने देखा, बयान भी उनके सुना कि जल्दी फैसला लेंगे। लेकिन जब वहाँ दरवाजा बंद हुआ तब पे दरवाजा अरे भारतीय जनता पार्टी में जाने की तारीख पड़ गई। जैसे नहीं होता लगन चल रही है शादी के फलाने तारीख के फलाने लड़का लड़की की शादी, शिवपाल जी का बंद हो गया। नहीं 19 तारीख को जो डेट पड़ी थी कि 19 को ज्वाइन करेंगे, 19 को ज्वाइन नहीं किए तो क्या हुआ। तब जब वहाँ से मामला गड़बड़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा रास्ता तैयार किया कि आप ज्वाइन कर लोगे तो मामला नहीं बनेगा, बल्कि आप जाओ कुछ हलचल हम टीवी चलवाते हैं, तुम वहाँ जाओ। तो वो चले गए जेल। जब से वो जेल गए हैं तब से मतलब शिवपाल यादव को जेल भाजपा ने भेजा। तब क्यों भेजा है, इसके पहले क्यों नहीं गए? एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं। बिल्कुल खबर दे रहे हैं। यानी शिवपाल यादव भाजपा के कठपुतली हो गए। नहीं कठपुतली नहीं है, उसके निर्देश पे काम कर रहे हैं। भाई क्यों भाजपा में जा रहे हैं? जब वो चाहते हैं कि एक समान शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो। वो सब छोड़िए, आपने कहा कि अगर आजम से शिवपाल मिले उसे भाजपा ने भेजा, यही कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ। आखिर में वो क्यों कह रहे हैं कि हमको निकाल दीजिए, क्यों कह रहे हैं कि हमको सब निकाल दीजिए। अभी टिकट ये कहें कि हमको सीटियो नहीं मिलेगी तब वो हम सपा में रहेंगे, अखिलेश को सीएम बनाएंगे। आज कौन सा पहाड़ टूट गया, कौन सा चुनाव आ गया अच्छा कि नाराज हो गए? कौन सा चुनाव आ गया? कोई तो चुनाव वो नहीं हुआ। अरे सदस्यों का तो कत्तो चुनाव नहीं आया। कल तक तो आप 22 तक तो खुश थे, ताज क्यों नाराज हो गए भैया? नाराजगी की वजह बता दो। और जो नाराजगी की बात बता रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। और ये कटु सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ड्रामा फैला रही है कि अखिलेश जी को कैसे कमजोर करें, उनके लोगों को कैसे तोड़ करके हम छिन्न भिन्न कर दें, ताकि 24 का चुनाव खतरे की घंटी है ना। 125 सीट है, जोड़ देवा तो 25 एमपी जीती हैं, तो भाजपा के लिए खतरा है ना। बंगाल गायब। शिवपाल यादव के कंधे पर भाजपा रखकर बंदूक चला रही। और क्या चला था? यह ना खेल चला था, और कौन खेल चला था? अरे शिवपाल जी के तो छोड़ा, एक दिन में हमरो फोटो लगा के चल गया। एक दिन हमरो फोटो लगा के और चले लगा टीवी पर कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा में चले गए, अमित शाह से मिले, उनसे मिले। हम के ले राजा के पता नहीं मुसारा बांट दी। जब 2017 की फोटो अब लगा दे रहे हैं 2022 में, तो कैसे मिला के आपका कहना है कि अब शिवपाल यादव चुनाव के बाद जो भी काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर? नहीं, अभी तो मैंने एक बयान देखा उनका कि अब एक नई पार्टी बनाएंगे। अभी तो हम जानते हैं कि समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनकी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब कौन नई पार्टी बनाएंगे? एक तो पार्टी है ये है। सपा से गठबंधन के बाद अपवित्र हो गए। कैसे अपवित्र? भाजपा से लोग कर करके तो गठबंधन अपवित्र नहीं हुए, तो सपा से कैसे अपवित्र हो गए? नई पार्टी ना ही महाराज, ये सब खाली डरा। देखिए नेता दो मुहैया सांप होते हैं भाई, हर नेता दो मुहैया सांप होता है। अभी बयान आपका दिखा देगा और बयान आपने दिखा दिया और उसके बाद चढ़ जब आप फिर पहुंचेंगे तो कहना नहीं हमने ऐसा बयान नहीं दिया। आजम से मिलना शिवपाल का भाजपा की साजिश है और ओम प्रकाश राजभर का मिलना आजम से वो क्या? देखिए हम तो आजम जी के साथ हैं, अखिलेश जी के साथ हैं, प्रेमचंद प्रजापति के साथ हैं, केशव देव मौर्य के साथ हैं। हम लोग तो एक गोल बनाए हुए हैं, गोल में हम लोग हैं। बिना गोल का खेल होगा? आप शिवपाल जी के साथ हैं कि नहीं? हम अखिलेश जी के साथ हैं। आप तो अभी तो कह रहे थे कि शिवपाल जी को मनाएंगे। मान जाएंगे, चुनाव आई तब न मानिए कि पहले। जब खेल खेले कोई तब न मानिए कि पहले कैसे मानेंगे। अभी देखिए कम से कम टीवी वूवी पर चल रहा है, इतना कम है। आप लोग चला रहे हैं, चाहे आजम से मिले चाहे उनसे मिले, नहीं तो चलाते ये छोटवर्कर नेता को। टीवी पे चलने के लिए आजम से मिलने? नहीं। अच्छा ये बताइए हमसे ज्यादा टीवी पे के चली हो? के प्रदेश में के ऐसा नेता है जो ओम प्रकाश से ज्यादा टीवी पे चलल हो? 22 के चुनाव में इतना लोगों ने उनसे पूछला सबसे ज्यादा टीवी पे के चलल हो? ओम प्रकाश से ज्यादा कौन नेता छोटवर्का में हो जो चलल हो? मोदी जी के बाद अगर कोई नेता चलल हो टीवी पे तो ओम प्रकाश राजभर। सच में हो अध्यक्षों जी कहले। अरे आपने किया था, कोई ऐसा मतलब कि समाचार एजेंसी नहीं कि जहां जी से ज्यादा चले क्या? अरे भैया वो मुख्यमंत्री हैं। अब तो आप ही लोग बता रहे थे कि जब व्यू जाता है तो साला अरबों में चला जाता है, करोड़ों में चला जाता है। पूरा टीवी सीख चुके हैं आप। इतना टेक्निकल कहां से हो गया? यूट्यूब सोशल मीडिया सारा जान चुके हैं खेल। करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान।
आदमी काम करते करते अनुभव से शिवपाल जी छपने के लिए और बीजेपी की साजिश के तहत ही। देखिए, शिवपाल जी एक बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, ये सच्चाई है ना। तो वो तो, लेकिन वो नहीं मान रहे ना, कह रहे हैं अखिलेश जी निकाल दीजिए। नहीं, ऐसा ही। देखिए, कुल मिला के आपकी बात से यही लगा कि ये मेरे आजम तेरे आजम के पीछे भाजपा। हाँ, ये बात में दम है, इस बात को मैं भी कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी गर्मी हो गया नहीं, उमस सही है, पूर्वा बहत देहात का मनई पूछा गर्मी का हाल गई तो बड़ी, हमको तो बड़ा ताजुब गर्मी की बात किए हैं। 5 साल सरकार चलल भाजपा का, अब 5 साल का कलई अब खोलो तुम 5-6 साल वाले सरकार चला वाले, कहाँ गई बिजली बोल। गांव में मैं था, रात भर लाइन गायब, हम कह कहाँ चल गई बिजली भैया, महंगाई कहाँ चली गई, लब दिखाते नहीं बा। बिजली मंत्री भी शर्मा जी, यही समय के बिजली मंत्री शर्मा। अब शर्मा जी क्या करें, हमारे यहाँ बनारस से राजनारायण सिंह गए थे, रायबरेली चुनाव लड़े थे, जीत गए। जब वहाँ के लोगों ने पूछा कि बिजली इंदिरा जी थी तो बिजली बहुत आती थी, आप जीत गए तब, अरे वैसा बात बोले कि हम बोल नहीं सकते। शर्मा जी तो आप एक पड़ोसी हैं, मऊ के हैं, हम मऊ के हैं, हम तो बनारस वाले हैं। सड़क पास है केंद्रीय, हाँ, कार्यालय तो हरसला के पास है। सही आ रही है ना? नहीं, जनता, बिजली का बिल बढ़ गया है, महंगाई चरम पे है, बिजली कटौती हो रही है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, सब परेशान है, बिजली कटौती खुलेआम हो रही है। से आप हाँफ रहे हैं? नहीं महाराज, हम हाँफने वाले, चला दौड़ा दी जे अपने के बढ़िया नेता हो, चला यही चल लगा दी चट्ठे ठेला, हम लुंगी ओढ़ के सूती जाब। योगी थोड़े, हाँ, ऐसा हम चोर चाई चंडाल थोड़े हैं, लुंगी ओढ़ के खराटा लेके सो जाएंगे, और जो 3 जने रही है ना, जब देखे सूती गल तो भाग जाइए सर, क्यों टीक न पाई भाई। गर्मी का असर ना, नहीं तो भाई गर्मी, जाड़ा बरसात सबको लगती है, सियासी गर्मी चला रहता हूँ। कहाँ गर्मी है, हमारे आजम आजम भाई इसमें सोचे आप भी कि जाके हम थोड़ा छपो। नहीं, हम ऐसा, अच्छा हम कब नहीं छपते हैं, हम कब नहीं छपते हैं। मैं भी ईद से पहले सेवई खेला, नहीं, हमारी कोशिश हो रही है कि देखिए, वो पुराने मजे मजाए खिलाड़ी हैं, आगामी 24 के लोकसभा के चुनाव में भाई हम तो सीखते हैं, कुछ आपसे सीखते हैं, कुछ उनसे सीखते हैं, तो उनसे जाने पर कुछ सीख मिलती है हमको कि आगे हम 24 में क्या बेहतर कर सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करें, सीखने के लिए जाते हैं हम। सीखने जा रहे हैं, अखिलेश जी को भी सीख लें। मुलायम सिंह जी तो बहुत सीखता, वो सब बड़े नेता हैं, हम लोग छोटे नेता हैं। कौन बड़ा नेता? अरे अखिलेश जी बड़े नेता, 4 मुख्यमंत्री रहे हैं, जो पार्टी 4 बार सत्ता में मुख्यमंत्री रही है उसके वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त दल है, हमारी तो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष? अरे हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम क्या करें, हम चपरासी हैं। आजमगढ़ के सराय मीर में हॉस्पिटल में मारपीट, स्टाफ और मरीज के परिजन आपस में भिड़े, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, नंबर आने पर बाहर चले गए थे मरीज के परिजन। रायबरेली में मंचले पर हुई चप्पल और थप्पड़ों की बौछार, स्कूली छात्रा को परेशान करता था मंचला, घर से स्कूल जाते वक्त रास्ते में करता था कमेंट। कानपुर में अपराधी और तेल माफिया संग दिखा पुलिस का याराना, पुलिस वालों के साथ घूमता दिखाई दिया बदमाश, वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, डीजे की धुन पर हाथ में तमंचा लहराते हुए डांस कर रहा है युवक, एक हाथ में तमंचा दूसरे हाथ में मोबाइल से तमंचे के साथ सेल्फी भी ले रहा है। रामघाट इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। दिल्ली के विज्ञान भवन में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी पर दिया खास जोर, कहा डिजिटलाइजेशन को दिया जा रहा है बढ़ावा, इसमें हम सबको करना होगा सहयोग। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है, पीड़ितों को तुरंत मिले न्याय, बड़ी आबादी न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों को नहीं समझ पाती, इसलिए न्याय जनता से जुड़ा और जनता की भाषा में होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। पीएम ने बताया डिजिटल ट्रांजैक्शन में अगवा है भारत। गृहमंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक चली मुलाकात। यूपी की राजनीति और विकास पर चर्चा। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मिलने के लिए नेताओं की मची होड़। शिवपाल के बाद अब सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर कर सकते हैं आजम खान से मुलाकात। ईद से पहले मुलाकात संभव। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने जेल में बंद अपने पिता आजम खान की तस्वीर के साथ किया ट्वीट। लिखा, न थके हैं पैर, कभी नहीं हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। असम में एनकाउंटर में मारे गए सबसे बड़े गौ तस्कर अकबर बंजारा की संपत्ति पर चला बुलडोजर। प्रशासन अवैध निर्माण को कर रहा है ध्वस्त। कुछ दिन पहले माफिया बदन सिंह बद्दू के गुर्गों पर हुई थी कार्रवाई। यूपी में लाउड स्पीकर हटाने को लेकर पूरी रिपोर्ट आज करनी है सबमिट। सरकार ने सभी जिलों से मांगी है रिपोर्ट। अब तक धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं 45,773 लाउड स्पीकर। 58,861 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। बरेली दौरे पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दलित परिवार के घर किया भोजन। कहा, यूपी में 10 लाख करोड़ का हो रहा है इन्वेस्टमेंट, युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में आज हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 5 IAS अफसर हो रहे हैं रिटायर। राजस्व परिषद को मिलेगा नया अध्यक्ष। मंडल और जिला स्तर के अफसरों का होगा तबादला। आज हो सकती है लिस्ट जारी। उत्तराखंड में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल। पुलिस महकमे में 3 IPS सहित 4 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। SSP अल्मोड़ा बने प्रदीप राय, SP उत्तरकाशी बने अपर्ण यदुवंशी। सीएम धामी ने कर्मचारियों को समय से दफ्तर पहुंचने की नसीहत दी है। सीएम ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। कहा, अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में समय से पहुंचे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में शुरू हो। चारधाम यात्रा को अंतिम रूप देने की आज आखिरी तारीख है। अभी भी तैयारियां पूरी नहीं है। 3 मई से शुरू हो रही है चारधाम की यात्रा। चारधाम यात्रा पर देर शाम भी हुई थी बैठक। चारधाम यात्रा को लेकर गंगोत्री धाम में लौटी रौनक। कोरोना काल में बंद पड़ी दुकानें सजी। रंग रोगन पूरा हुआ। स्नान घाट पहली बार बनकर तैयार हुआ। तीर्थ पुरोहितों में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड में बरकरार है बिजली का संकट। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बिजली की कटौती जारी है। अभी भी डिमांड के हिसाब से कम हो रही है बिजली की सप्लाई। गेहूं खरीदने के लिए अब गांव-गांव जाएगी यूपी सरकार। गांव में सार्वजनिक स्थलों पर लगेगा कांटा। योगी सरकार ने गेहूं खरीद बढ़ाने का लिया फैसला। मोबाइल क्रय केंद्रों से भी होगी गेहूं खरीद। मथुरा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन। मंदिर में पूजा अर्चना कर बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। सरकार के 3 मंत्री जयवीर सिंह, गिरीश चंद्र यादव और मनोहर लाल मन्नू पहुंचे बांदा। कलेक्ट्रेट सभागार में सुनी लोगों की समस्याएं। मलिन बस्ती में जाकर लोगों के बीच लगाई चौपाल। अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। साथ ही एक शख्स के घर भोजन भी किया। 3 मंत्री आशीष पटेल, दयाशंकर सिंह और रजनी तिवारी का बस्ती दौरा। जन चौपाल कार्यक्रम को संबोधित किया। बाढ़ सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए कल्याणपुर पहुंचे तीनों मंत्री। ग्रामीणों से की बातचीत। तालाब का निरीक्षण भी किया। भीषण गर्मी ने कानपुर में 7 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। शुक्रवार को पारा 44.3 डिग्री तक पहुंच गया। 2015 के बाद इतने ऊपर तक पहुंचा है पहली बार तापमान। मौसम विभाग ने कहा 5 मई तक जारी रहेगी हीट वेव और भीषण गर्मी। इस हफ्ते पारा 45 डिग्री के पार जाने की संभावना। देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में आए 3,688 नए मामले। 50 मरीजों की मौत। 2,755 लोग स्वस्थ हुए। देश में कोरोना के कुल मामले 4,30,75,864 के पार। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस हैं 18,684। अब तक 4,25,33,377 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा हुआ 5,23,803। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,96,640 कोरोना सैंपल टेस्ट हुए। सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा पहुंचा 83,74,42,023। इसके अलावा वैक्सीन लगाने वालों की तादाद 188,89,90,935। चारधाम यात्रा के लिए जरूरी नहीं है कोरोना की जांच। श्रद्धालुओं को सिर्फ पर्यटन विभाग के पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। बॉर्डर पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। मुख्य सचिव ने कोरोना जांच पर साफ की स्थिति।
यूपी में फिर से बढ़ रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए हैं 295 नए मामले। एक्टिव केसेस की संख्या 1400 के पार है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस गौतम बुद्ध नगर से। उत्तराखंड में भी रुक नहीं रहे हैं कोरोना के मामले। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 21 नए केस दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार को 7 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य में कोरोना के 103 एक्टिव केसेस। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में आरोपी ने लहराया तमंचा। हाथ में तमंचा लहराते हुए आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी है बिट्टू। बरेली में 3000 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा हुआ। साइबर थाने की पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। कोरोना के वक्त लोगों को रोजगार देने के नाम पर ऑनलाइन वॉलेट बनाने के नाम पर करते थे ठगी। देश भर में हजारों लोगों को लगाया करीब 3000 करोड़ का चूना। चाइनीज लोगों की मदद से भारत में चल रहा था गैंग। बिटकॉइन में पैसा किया जा रहा था कन्वर्ट। चीन में किया जा रहा था सारा पैसा ट्रांसफर। गोरखपुर की एसटीएफ यूनिट को मिली बड़ी सफलता। बस्ती से अपहरण किया गया 13 साल का मासूम किया गया बरामद। 2 किडनैपर गिरफ्तार। 50 लाख की मांगी गई थी रंगदारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बाइक सवार एक बदमाश को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बदमाशों को घेरा। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किए। आगरा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 15,000 की नामी पवन को गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। काफी लंबे वक्त से रकाबगंज थाने में दर्ज मुकदमे में चल रहा था वांछित। थाना रकाबगंज इलाके में लाल किले के पास हुई मुठभेड़। स्वाट टीम के साथ थाना रकाबगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस और बदमाशों के बीच भी मुठभेड़ हुई। परी चौक के पास चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में बदमाश को लगी है गोली। बदमाश के पास से कार, 2 लूटे हुए मोबाइल और अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद। खटीमा पुलिस की अवैध हथियारों और नशे के खिलाफ चल रही है मुहिम। अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस के साथ युवक को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी को जेल भेजा गया। हापुड़ में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड तैयार कराकर भारतीय पासपोर्ट बनवाने वाले 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। 3 पासपोर्ट और 1 आधार कार्ड की कॉपी भी बरामद की। गोरखपुर से सामने आई विचलित करने वाली तस्वीर। सड़क किनारे नवजात का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। धारदार हथियार से की गई है नवजात की हत्या। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बदायूं में मामूली कहासुनी में जमकर चले लाठी डंडे। दबंगों ने गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उधैती थाना क्षेत्र के घनसोली गांव का ये पूरा मामला।